जब देश की अस्मिता पर वार होता है तो भारत मां के सपूत सिर्फ जवाब नहीं देते, इतिहास रचते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत का यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि हमारे शहीदों के लहू की ललकार थी, जिसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। इस ऑपरेशन ने साबित कर दिया कि भारत शांति का पक्षधर जरूर है, लेकिन जब बात सम्मान की हो तो हर सैनिक के सीने में ज्वाला धधक उठती है। आज पूरा देश अपनी सेना की इस ऐतिहासिक कार्रवाई पर गर्व कर रहा है, क्योंकि यह सिर्फ बदला नहीं था, यह न्याय था। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क को। मैं हूं आपके साथ विकास यादव। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर ही दी। इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात तकरीबन 1:05 में पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की यह जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है और इसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेनाओं की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि ये नया भारत है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था तो ये होना ही था। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवालों से बताया कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। सेना ने एयर स्ट्राइक के 9.5 घंटे बाद सुबह 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्री और आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले एयर स्ट्राइक का 2 मिनट का वीडियो प्ले किया गया। इसमें आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की कार्रवाई दिखाई गई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन हुआ। 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट पहचाने गए थे। इन्हें हमने तबाह कर दिया। लॉन्च पैड ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। अब जिन 9 जगहों को चिन्हित कर भारत ने हमला किया उसको समझिए। पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग को सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यही ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप, यहाँ हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप, पूंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यही ट्रेंड हुए थे। भिम्बर का बरनाला कैंप, यहाँ हथियार चलाना सिखाया जाता था। कोटली का अब्बास कैंप, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है, यहाँ फिदाइन तैयार होते हैं। सियालकोट का सर्जल कैंप, मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यही ट्रेनिंग किया गया था। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट हमला यही प्लान किया गया। मुरीदके का मरकज तैयबा कैंप, अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली यही ट्रेन हुए थे। मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर जेश का हेडक्वार्टर था, यहाँ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़े अफसर यहाँ आते थे। हमले पर पाकिस्तानी मीडिया और सरकार के 3 अलग बयान सामने आए हैं। BBC उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक जैश मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने कहा कि सुभान अल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबियों की मौत हो गई। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। इधर राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल ने कई देशों के NSA और विदेश मंत्रियों से बातचीत की और पाकिस्तान और पीओके में आतंकी संगठनों पर हमले की जानकारी दी। डोभाल ने अमेरिका के NSA और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अलावे कई NSA से बातचीत की है और इस हमले की जानकारी भी दी है। इधर इस माहौल के बीच ईरान ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर गहरी चिंता जताई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।
इधर भारत में भी इस हमले के बाद पूरा देश अपनी सेना को बधाई दे रहा है। देश में विपक्ष के नेताओं ने भी ऑपरेशन सिंदूर को गर्व का क्षण बताया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम सेनाओं को पूरा समर्थन देते हैं, हमारा पूरा सपोर्ट है, हमारे जवानों को पूरा समर्थन है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर हम गर्व करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और पीओके के अंदर के ठिकानों पर साहसिक कार्रवाई की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही कांग्रेस सेना और सरकार के साथ खड़ी थी। इसके अलावा पूरा देश आज सरकार और अपनी भारतीय सेना के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा है। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि भारत की सेना जब निर्णय लेती है तो दुश्मन के पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यह अभिमान हर भारतीयों के लिए गर्व, आत्मविश्वास और प्रेरणा का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर उन वीर जवानों को नमन करें जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। जय हिंद, जय भारत, क्योंकि जब बात देश की हो तो भारतीय सेना कभी पीछे नहीं हटती। जय हिंद।